Hello bachcho, let's see this question. The question says if the algebraic sum of the perpendicular distance from the points 2, 0, 0, 2 and 1, 1 to a variable straight line is 0, then the line passes through the point. आपको बेटा यहाँ पर बता रखा है if the algebraic sum of the perpendicular distance from the point, इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से किसी वेरिएबल स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया और सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम एल्जेब्रिक सम वो कितना बता रखा है, 0 बता रखा है, तो वो लाइन कहाँ से पास करेगी ये आपको बताना है। तो बेसिकली अगर मैं एक लाइन लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके ऊपर किसी पॉइंट से x1 y1 से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो इसकी जो लेंथ आएगी p1 वो कैसे दी जाएगी, p1 इक्वल टू दी जाएगी मॉडुलस ऑफ ए एक्स1 बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज आर रिक्वायर्ड लेंथ। लेकिन जब एल्जेब्रिक सम की बात करता है तो हम यहाँ पर बिना मॉडुलस को इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास एक लाइन हम मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमने लेट किया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस लाइन के ऊपर एक बार तो 2, 0 से मुझे परपेंडिकुलर डालना है, एक बार मुझे इसी लाइन पर एक बार 0, 2 से परपेंडिकुलर डालना है और एक बार इसी लाइन पर मुझे 1, 1 से एक परपेंडिकुलर डालना है। और इन सभी लेंथ की जो कि लेंथ P1 है, P2 है और P3 है, इन सब का जो समेशन बताना है एल्जेब्रिक सम वो 0 बता रखा है, ऐसा आपको गिवन है। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर लेंथ निकाले तो 2a प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट लेंथ आ गई। नाउ सेकेंड लेंथ हमारे पास आ गई 2b प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थर्ड लेंथ हमारे पास आ गई 1, 1 से, वो आ गए हमारे पास। मैं रिप्लेस कर दूंगा 1, 1 को एक्स वाई की जगह, तो आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि एल्जेब्रिक सम है तो विदाउट मॉडुलस हम इनका सबका समेशन करेंगे और 0 के बराबर इसको कर देंगे। नाउ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम एलसीएम लेकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिमेनिंग क्या आएगा 2a प्लस सी प्लस 2b प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। 2a और a 3a, 2b और b 3b और c प्लस c 3c इक्वल टू 0 हो गया। डेट इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन ऐसी दे रखी है और ये कंडीशन आपके पास है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं इस मानी हुई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 डालता हूँ तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कंडीशन अगर आपके पास आ जाती है, इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1, 1 से पास हो रही है। तो अगर मैं देखता हूँ तो 1a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 डालने पर। इसका मतलब लाइन जो पास हो रही है, लाइन पासेस थ्रू 1, 1। जो लाइन पास होगी वो कहाँ से पास होगी, 1, 1 से, क्योंकि 1, 1 इसमें रखने पर हमारे पास जो कंडीशंस आई थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वो आ गई है। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी, ए ऑप्शन से, 1, 1 से। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।